Dear students, let's solve problem 2.9. A ball is dropped from the top of a tower. ठीक है, अब अपने पिक्चर माइंड में रखनी है. The ball reaches the ground in 5 seconds. Time given है. Find the height of the tower. Number 1, we have to calculate the height and the velocity of the ball. हमें वो velocity calculate करनी है with which it strikes the ground. जिस velocity के साथ वो ground को strike करती है. नंबर 2, हमने यहाँ पे वैल्यू ऑफ जी दैट इज़ ऑलवेज गिवन जो आपने यूज़ करनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो लेट्स सॉल्व द प्रॉब्लम. ओके डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको सबसे पहले बुक से डेटा दिखाया है वैसे ही डेटा मैंने लिख लिया है. एक इमेजिनरी पिक्चर आप हमेशा फ्री फॉल मोशन के लिए रखा करें. इनिशियल वेलोसिटी जिसमें देखें बॉल हाइट से ड्रॉप हो रही है, तो हाइट से ड्रॉप करने से पहले एटलीस्ट वो रेस्ट पोजीशन पे होगी, उसके बाद वो ड्रॉप होती है. सो इनिशियल वेलोसिटी 0, देन हाइट वी हैव टू कैलकुलेट द हाइट, फाइनल वेलोसिटी, टाइम गिवन था, वैल्यू ऑफ जी भी गिवन थी. तो डेटा में हमारे पास 3 चीज़ें गिवन है. टू फाइंड जो हमने करना है वो हमने टू फाइंड वाले बॉक्स में लिख लिया. हाइट एंड फाइनल वेलोसिटी फार्मूलाज हमारे पास 2 हैं. सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे हम और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज़ करेंगे. सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, वी कैन कैलकुलेट द हाइट बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी इज़ 0. सो हाइट हमारे पास कितनी आ रही है आफ्टर कैलकुलेशन 10 है और जी की वैल्यू 10 है, टाइम की वैल्यू 5 है. 5 का स्क्वायर 1/2, 2 टाइम्स 5 इज़ 10 होता है. सो 25 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज़ 125 मीटर. तो ये हमारी आ गई है हाइट. इसके बाद हमने कैलकुलेट करनी है फाइनल वेलोसिटी. वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस जी टी. अब हमें पता है हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, ऑलरेडी 0 थी, वैल्यू ऑफ जी गिवन थी, टाइम भी गिवन था. तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 10 टाइम्स 5 इज़ 50. 50 जो होगी हमारी 50 मीटर पर सेकेंड इज़ आवर फाइनल वेलोसिटी. इसी तरह रिज़ल्ट में आपने हाइट और फाइनल वेलोसिटी मेंशन कर लेनी है, दैट इज़ 50 मीटर पर सेकेंड.